देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे टेट मामले के परिप्रेक्ष्य में, जानेंगे शिक्षा मंत्रालय से क्या महत्वपूर्ण जवाब आ चुका है टेट मामले के परिप्रेक्ष्य में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित देश व प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी साझा की गई है वो सभी साथियों तक पहुंच सके। और निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन टेट मामले से रिलेटेड शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। बड़ी खबर है कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से लोकसभा में जो प्रश्न किए गए टेट मामले से रिलेटेड उनका जवाब आ चुका है। पहले जानेंगे क्या प्रश्न थे और क्या जवाब आया है, उनके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अतारांकित प्रश्न संख्या 1606 का जो उत्तर है वो 9/2/2026 को आ चुका है। और स्पष्ट तौर पर प्रश्न क्या थे, आइए बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश स्पष्ट किया गया है। आगे जो है प्रश्न क्या है उनके बारे में बात करेंगे। स्पष्ट तौर पर जो प्रश्न किया गया है उसमें ये इंगित कराया गया है, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला प्रश्न है, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है। अगला प्रश्न, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है। अगला प्रश्न, क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, और यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है। अगला प्रश्न, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है। और अगला प्रश्न क्या है, यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। उत्तर क्या आया है यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री जी की ओर से सभी प्रश्नों का जवाब एक साथ दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि जो प्रश्न है उन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करते हुए लिखा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की हैं। आगे स्पष्ट किया गया कि अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय में बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वो सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों का सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची, उन्हें टीटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वह टीटी पास नहीं कर लेते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। तो ये जवाब आ गया है। स्पष्ट तौर पर आप जान सकते हैं कि जवाब में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिप्रेक्ष्य लेते हुए विशेष तौर पर आरटी एक्ट के प्रावधानों की बात करते हुए कहीं ना कहीं निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है।
अगर इस जवाब का आप जो है विस्तृत निष्कर्ष देखें या कंक्लूजन जानना चाहें तो हाल ही में आपने एक स्पष्ट तौर पर जो शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को पत्र लिखा गया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित शिक्षक साथी हैं उनके आंकड़े मांगे गए थे, साथ ही स्पष्ट तौर पर सुझाव भी मांगे गए थे कि निष्कर्ष क्या हो सकता है, किस प्रकार से स्पष्ट तौर पर साथियों को जो प्रभावित है उनके लिए जो है एक निर्णय आ सकता है, जिसको लेकर के वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। हालिया आए इस जवाब का निष्कर्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिप्रेक्ष्य दिखाई दे रहा है। तो आगे की स्थितियाँ क्या रहेंगी, अभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ा निष्कर्ष इस जवाब से स्पष्ट हो रहा है। उम्मीद की जाती है कि जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पुनर्विचार याचिकाओं पर जो है कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के इंतजार है। हालांकि स्पष्ट तौर पर जो पत्र सभी राज्यों को लिखा गया, जो आंकड़े मांगे गए, उसके बाद क्या निष्कर्ष है इस परिप्रेक्ष्य में भी अभी इंतजार जारी है। लेकिन जो ये जवाब आया है ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले के आलोक में उन सभी साथियों के लिए टेट करना अनिवार्य होगा, जैसा कि ये जवाब आप सभी देख सकते हैं और इसका निष्कर्ष अभी यही स्पष्ट कर रहा है। आने वाले समय की स्थितियां क्या रहेंगी, क्या मामले से रिलेटेड और कुछ निष्कर्ष आएगा, हम जानकारी जरूर आपको साझा करेंगे। साथियों, जैसा कि सीटेट का एग्जाम संपन्न हुआ है, एक बड़ी खबर आप सभी तक शेयर करना चाहेंगे जो प्रभावित शिक्षक साथियों से रिलेटेड है। क्या निष्कर्ष है, आइए जानते हैं। साथियों, ये खबर उत्तर प्रदेश से है। 20 वर्ष की सेवा अवधि पात्रता परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक हुए शामिल। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में 20 से 25 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों ने पात्रता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के तहत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दी। शनिवार और रविवार को आयोजित सीटेट में 20 वर्ष के अभ्यर्थियों से लेकर 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के शिक्षक शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजधानी सहित प्रदेश भर में 2 दिवसीय CTET का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षक नौकरी बचाने की मजबूरी में परीक्षा में बैठे। अलग अलग केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में शिक्षकों के साथ प्रधानाध्यापक भी शामिल हुए। कई केंद्रों पर शिक्षक और विद्यार्थी साथ साथ परीक्षा देते नजर आए। इनमें नौकरी की निरंतरता, पदोन्नति और नई भर्तियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी शामिल थे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों से किसी भी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता नहीं थी। उस समय निर्धारित नियमावली के अनुसार योग्यताएं पूरी कर नियुक्तियां हुई थी। अब सभी कार्यरत शिक्षकों से TT उत्तीर्ण करने की शर्त लागू की गई है। आगे इंगित कराया गया है कि 19 साल की नौकरी के बाद CTET में हुए शामिल और 20 साल बाद योग्यता का मांगा जा रहा प्रमाण पत्र, ये भी निष्कर्ष दिया गया। आगे इंगित कराया गया 2 साल के भीतर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2025 के आदेश के तहत कक्षा 1 से 8 के सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए CTET अनिवार्य किया गया और 2 वर्ष के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय सीमा तय की गई है। ये भी निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो साथियों, फाइनली शिक्षा मंत्रालय का जवाब आप सभी के समक्ष आ चुका है। शेष नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन आपके मामले से रिलेटेड होगी, हम कंप्लीट जानकारी जैसे ही कोई आपके मामले से रिलेटेड होगी, किसी भी स्टेट की होगी, लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक इस आए महत्वपूर्ण जवाब का निष्कर्ष जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक शेयर किया है, उम्मीद है कि आप वीडियो अन्य साथियों को भी जरूर साझा करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करते रहें और हमें मोटिवेशन ऐसे मिलता रहे आपके लाइक से, आपके शेयर से, जिससे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती जा सके। और आप सभी से एक ही निवेदन रहेगा कि आप हमारे वीडियो के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाए। कोई छोटी से बड़ी अपडेट होगी आपको वहाँ पर लगातार साझा की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।